जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के जो वैकेंसी निकली है उसके लिए टेक्निकल हेल्पर सीरीज। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम नए पैटर्न के जो क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आ सकते हैं और किस तरह से नए क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है, हम आपको सभी वो क्वेश्चन सोल्व कराएंगे जो आपको नए पैटर्न में एग्जाम में काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये हमारी 12th क्लास है। आपने अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आपको एक आपकी प्ले लिस्ट बनी है राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के नाम से, जाकर आप वहाँ सारी वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी चालक पदार्थ की लंबाई 2 गुनी कर दे तो उसकी धारा की क्षमता होगी। तो यानी चालक वो होता है जिसमें से करंट आसानी से फ्लो हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, चालक। तो उसकी लंबाई को 2 गुना कर दे तो करंट क्या हो की क्षमता होगी। तो रेजिस्टेंस आपको यदि पता हो, करंट को रोकने वाला क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का सूत्र होता है लंबाई बटे क्षेत्रफल, लंबाई बटे क्षेत्रफल। क्लियर है दोस्तों? यानी आप लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है। अब किसी चालक की लंबाई को इन्होंने 2 गुना कर दिया, 2 गुना करा तो रेजिस्टेंस भी कितना हो गया, बढ़ गया 2 गुना। तो उसकी धारा की क्षमता क्या होगी, तो उसकी धारा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यदि आप रेजिस्टेंस को 2 गुना करोगे तो करंट क्या हो जाएगा आपका, आधा। क्योंकि करंट रेजिस्टेंस के क्या होता है, विपरीत। इसको 2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा। 1 गुना 1 बटे 2 यानी क्या हो जाएगी, आधी। क्लियर है दोस्तों? तो आपको समझ में आया होगा। अगला, किसी भार के कारण सप्लाई वोल्टेज में अधिकतम कितना विचलन होता मान्य होता। विचलन का मतलब डेविएशन, यानी कितना अधिकतम प्लस माइनस हो सकता है। तो याद रखिएगा, हमारे घर में जो वोल्टेज आता है 220 वोल्ट जो आता है, उसमें हम प्लस माइनस 3% हम क्या मानते हैं, विचलन मानते हैं। जो एसी सप्लाई में भार पे कितना 3% हम उसको विचलन अधिकतम मानते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बंद सर्किट में वोल्टेज और करंट का अनुपात क्या होगा दोस्तों। तो एक क्लोज सर्किट है जिसमें करंट और वोल्टेज, तो दोस्तों जो हमारा क्लोज सर्किट होता है उसमें वोल्टेज और करंट हमेशा क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। यानी एक अनुपात में जाना चाहिए जिस अनुपात में वो फ्लो हो रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम में काम आएंगे। निम्नलिखित में से सबसे हल्का कण कौन कौन सा होता है। तो दोस्तों परमाणु के 3 कण होते हैं। दुनिया में हर चीज किससे मिलकर बनी है दोस्तों, परमाणु। परमाणु के कितने कण होते हैं, परमाणु के अंदर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, नाभिक। और नाभिक के अंदर कौन 2 लोग रहते हैं, 2 लोग, प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में क्या होता है, 0 आवेश। क्लियर है? और इसके चारों ओर नाभिक के कौन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दोस्तों कितना होता है, नाभिक। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये इसका वजन होता है। वैसे न्यूट्रॉन का लगभग प्रोटॉन के लगभग वजन के बराबर होता है, पर इलेक्ट्रॉन का वजन की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है दोस्तों। सबसे हल्का कण माने जाए तो इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हम -31 माइनस की वैल्यू बहुत माइनस में है, तो सबसे हल्का कण कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। अगला, निम्न में से किस चालक का प्रतिरोध उच्चतम होगा। यानी चालक का किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। चालक का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है दोस्तों, करंट को रोकने का काम करता है, उसको बोलते हैं हम, करंट को जो रोकता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्लियर है सर? यहाँ पर जो आंसर दिए वो SWG। SWG का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज। जो वायर होता है उस वायर को हम 2 प्रकार से नापते हैं, या तो हम mm में नापते कितने, 1 mm 1.5 mm, या उसको गेज में नापते हैं। तो यही बताता है स्टैंडर्ड वायर गेज। एक चक्रा होता है स्टैंडर्ड वायर गेज में, जिसमें 0 से लेके कितने नंबर होते हैं, 36 नंबर। 0 नंबर का वायर याद रखा, 0, 1, 2 और 3। अब इनमें से मैं बोलूं तो सबसे बड़ा वायर कौन सा होगा, तो 0 नंबर का जो मोटाई होगी उस वायर की वो ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसका साइज क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा दोस्तों। क्लियर है? अब पतला हो गया तो आपको पता होगा दोस्तों, यदि रेजिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है, रेजिस्टेंस बराबर होता है लेंथ अपॉन एरिया, लंबाई बटे क्षेत्रफल। लंबाई जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। क्लियर? पर एरिया का मतलब क्षेत्रफल, मोटाई जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना कम होगा। क्लियर है? तो प्रतिरोध उतना कम होगा, तो किसकी मोटाई ज़्यादा किसकी है, तो मैंने बताया जिसका ज़्यादा गेज होता है वो उतना पतला वायर होता है। तो जितना गेज 28 गेज किसका, ये 28 गेज सबसे पतला वायर। ठीक है? अब पतला वायर और सबसे मोटा वायर कौन सा होगा, ये
18 गेज वाला स्टैंडर्ड वायर गेज वाला। अब करंट पतला, रेजिस्टेंस लंबा, यानी एरिया जिसका ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो एरिया ज्यादा किसका है, एरिया 28 वाला पतला है, तो एरिया कम किसका है, पतले वाले का एरिया क्या है, कम है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। मोटे वाले का क्या होगा, एरिया हमारा ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम। तो इन्होंने पूछा उच्चतम रेजिस्टेंस कौन सा है, तो 28 स्टैंडर्ड वायर गेज का रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा। जितना पतला वायर होता है उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं दोस्तों। 100 वाट का दो लैंप है, यदि 100 वाट के दो लैंप है तो यानी एक ही लैंप, सॉरी, 2 घंटे में कितना इलेक्ट्रिकल वर्क करेंगे। तो आपने इलेक्ट्रिकल वर्क बराबर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क के बराबर हमारा जो पावर होता है, पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, यही होता है, हाँ या ना। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा आपसे, आपको इन्होंने पूछा 2 घंटे में कितना, तो W तो हमारे पास दिया है, ठीक है, टाइम भी दिया है, ये होता वर्क यानी होता काम, कार्य बटे समय, क्लियर इतनी बात। और पावर होता है ये वाट, अब वाट बराबर कार्य बटे समय, क्लियर है। अब हमारे पास कितना वाट है, तो यहाँ वाट की बात करें तो 100 वाट का, हाँ या ना। निकालना क्या है, कार्य, समय कितना दिया, 2 घंटे, 2 घंटे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, 6 6 36, 36 दूना क्या होता है, 72, ये 6 दूनी 12, बार छंग कितने होते हैं, 72। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसी को आगे कर रहा हूँ, यहाँ पर ये 100 ऐसा कि ऐसा, ये W, और यहाँ आ जाएगा 6 दूनी 12, बार छंग 72, 72 कितनी जीरो, 1 और 2, ये जीरो। अब 72 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जाके, तो 72 गुणित 72 डबल 0 गुणित 100, तो कितने हो जाएगा, 72 1 2 3 4 जीरो, इतना जूल इसमें आएगा। तो ये 72,000 जूल इसका कार्य आएगा दोस्तों, समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। एक पदार्थ द्वारा 100 कूलाम का आवेश 4 सेकंड में प्रोवाइड किया जाता है, तो पदार्थ में धारा का मान क्या होगा। करंट का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, I बराबर Q अपॉन T। Q चार्ज कितने होते हैं, कुछ 100 गुलाम है, सेकंड कितना दे रखा है, 4 सेकंड, इसको डिवाइड करोगे तो कितना एम्पियर आएगा, कुछ 25 एम्पियर। तो करंट का को हम काय में नापते हैं, एम्पियर में, क्लियर है दोस्तों। ये इतना कट करना पड़ेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। 2 मीटर लंबाई का तार है जिसका रेजिस्टेंस 80 ओम है, ठीक है, उस वृत्त को आकृति में मोड़ दे तो उसके आसपास के 2 बिंदु के बीच का प्रतिरोध क्या होगा। यानी ये कहने का मतलब है, एक वायर है, इसका कितना रेजिस्टेंस कितना ओम है, 80 ओम, इसको एक वृत्त में बांट दे, ये यहीं से अपन ने इसको बीच में भागा और इसको वृत्त में मोड़ दिया, इस तरह से काय में मोड़ दिया, वृत्त में, तो 2 भागों में बढ़ गया। तो याद रखिएगा ये बढ़ जाएंगे, वृत्त में जब भी बांटोगे तो 80 का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक 40 ओम और एक 40 ओम। अब ये कौन सा, इनने बोला इनके बीच का कितना रेजिस्टेंस होगा, तो ये कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल। पैरेलल का सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 और R2, R1 की वैल्यू कितनी है 40 और R2 की भी कितनी है 40। 40 का एलसीएम हम लेंगे यदि, तो कितना आएगा 40, और ऊपर 1 + 1 कितना होगा 2, ये 1/R की वैल्यू। जब इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 40/2, इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 20 ओम, कितना आ जाएगा 20 ओम। आप भी इसको सोल्व करके देखना दोस्तों, क्लियर है। ये पूरा मैथ से है, बाकी कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ा सा मैथ से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एक आदर्श चालक में प्रतिरोध होना चाहिए। आदर्श चालक का मतलब होता है गुड कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट थोड़ा सा भी नहीं रुके, है ना, करंट को रोकने वाला कोई भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों याद रखना है, जो आदर्श चालक होता है उसमें करंट को रोकने वाला प्रतिरोध क्या होना चाहिए, 0, हमेशा क्या होना चाहिए, 0। पर प्रैक्टिकल के तौर पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ ना कुछ हर चालक में रेजिस्टेंस होता है। समांतर में संयोजित 2 लैंप में प्रत्येक की रेटिंग कितनी है, 10 वाट। कितनी वाट है दोस्तों, 10 वाट है। तो कुल शक्ति कितनी होगी, तो कुल शक्ति यहाँ पर कितनी होगी आपको ये बताना है। तो समांतर में यदि कितने लैंप 2 वाट के 2 है तो क्या होगा, तो पावर बराबर होता है P1 प्लस P2, 10 वाट प्लस 10 वाट कितना हो जाएगा, टोटल 20 वाट यहाँ पर कुल शक्ति हो जाएगी दोस्तों। कितनी हो जाएगी, 20 वाट। तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक एम्पियर घंटे किसके समान होता है। एम्पियर घंटे का मतलब होता है एज, है ना, किसके समान होता है। तो एम्पियर को तो अपन ए ही लिखते हैं, ठीक है,
एम्पियर। फिर घंटे में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों? 1 मिनट में कितने होते हैं? 60। 60 गुणित 60 कितने हो गए? 36 और 2 शून्य 3600। अब ये क्या है? तो ये घंटे है, गुलाम है, एम्पियर। एम्पियर को हम काय में नापते हैं? ऐसा यूनिट होती है I बराबर Q/T। तो एम्पियर घंटे कितने गुलाम ये चार्ज आया? क्या आया? कितने गुलाम ये चार्ज बना। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से नए पैटर्न में क्वेश्चन मैंने सोल्व करा। ये बेसिक लेवल था, आपको और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन में लेके आऊँगा। डेली 9 बजे आपको ये वीडियो प्रोवाइड होगी। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपको प्री और मेंस दोनों के टेक्निकल को हम पढ़ाएंगे निःशुल्क दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।